दोस्तों नमस्कार। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज लाइपोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे जैसा देख भी रहे हैं, यहाँ ये एक आदमी का हाथ है और इस पे आप ये छोटी छोटी गांठें देख रही हैं कि यहाँ पे आपको दिख रही है। फिर यहाँ पे भी एक बम्प नजर आ रहा है, एक बम्प यहाँ पे भी नजर आ रहा है और छोटे छोटे और गांठें भी, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी गांठ आपको दिख रही है। इसके आसपास भी थोड़ा बहुत जो है वो नियोप्लाज्मिक एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही होगी। एक्चुअली ये एक सॉफ्ट जो है वो ग्रोथ है जिसको हम लाइपोमा बोलते हैं और ये चर्बी की गांठ होती है। नॉन कैंसरस है, कभी भी एक कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती। मैं बोलूं रेयर टू रेयर टू रेयर टू रेयर, जिसको मैं ना के बराबर ही बोलूंगा। कभी भी जो है वो कन्वर्ट नहीं होती है, सॉफ्ट होती है, मूवेबल होती है और पेनलेस होती है ज्यादातर केस में। जब तक ये किसी नर्व को या किसी आप समझिए कि लिगामेंट वगैरह को कहीं ऐसी जगह हो जाए या जॉइंट पे ये प्रेशर ना डाले, तब तक ये पेनफुल ही रहती है। और ज्यादातर केस में ये सॉफ्ट ही होती है, कुछ केस में हार्ड भी हो सकती है। जहां इसको एरिया थोड़ा कम मिलता है, वहां पे ये कोलाजन जो फाइबर है, जो 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 मसल्स है, ये थोड़ा टाइट और स्टिफ भी जो है वो देखी जाती है। और बहुत बहुत खास है ये, हाथों पे होना, पीठ पे होना, गर्दन, मतलब पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है। और इसको लाइपोमा बोलते हैं। आज इसी की टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा, जिनमें से किसी एक मेडिसिन का यूज करते हुए भी आप इनको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक को। सबसे पहले लाइपोमा होने के कारण क्या हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि भाई क्या हम करें, इन कारण को कैसे मैनेज करें, या कारण का पता हो तो हम मैनेज भी कर पाए आसानी से। तो पहले तो ये जेनेटिक होते हैं। देखिए, ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है, अब तो बहुत बड़ी रिसर्च पब्लिश भी हो गई है कि ये परिवार में अगर हैं तो आगे ये बच्चों को होने के चांस रहते ही हैं। दूसरा, फैट का मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस हो जाए। फैट का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ होगी। जैसे बाइल का सिक्रेशन अच्छे से ना हो तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा और एट लास्ट जो है वो फाइब्रस टिश्यू में जो है वो कन्वर्ट होना, जो ट्यूमर जैसी स्थिति में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कहीं पे इंजरी हो जाए, इंजरी के बाद भी abnormal ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओबेसिटी, मोटे लोग को सिडेंट्री लाइफ जो बैठे बैठे व्यतीत करते हैं। एल्कोहलिज्म या लीवर डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने अभी बताया, बाइल का सिक्रेशन लीवर से अच्छे से ना हो। और सर्टेन कुछ सिंड्रोम भी है, जैसे गार्डनर सिंड्रोम, और भी बहुत सारी चीजों में हो सकता है। इसके अलावा जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जो पानी ज्यादा नहीं पीते, उन लोगों को भी इसके होने के चांसेस रहते हैं। और एक बड़े कारण में से एक है कम पानी पीने वाले लोग। सिम्टम्स की बात करें तो एक रबर जैसी सॉफ्ट गांठ जो है नजर आती है, पेनलेस होती है, मूव करते हैं तो मूवेबल भी रहती है और छोटे बड़े अलग अलग साइज में देखने को मिलती है। अब हम सीधा मेडिसिन की तरफ चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम इस पे ना व्यतीत करते हुए। सबसे पहली मेडिसिन और बहुत खास मेडिसिन है, वो है कैलकेरिया कार। सिम्टम के बेस पे देखें तो फैटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट जो मोटे होते हैं, तुलतुले होते हैं, शरीर तुलतुला होता है और कुछ इनमें से गोरे भी हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, ठंड ज्यादा लगती है। स्लो मेटाबॉलिज्म होगा तो ठंड ज्यादा लगेगी। और सिर के पीछे के हिस्से पे पसीना बहुत ज्यादा आता है, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी थक जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी भी कॉमन इन लोगों में देखने को मिलता है। इनको 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी, बल्कि मैं बोलूंगा कि ये बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट करने वाली मेडिसिन नहीं होती है, डीप एक्टिंग है। तो 200 पोटेंसी में इसको सप्ताह में एक बार या दो बार, इवन एक बार देने से ही चीजें बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होने लगती है। 10 से 15 दिन बाद मेडिसिन का असर जो है वो दिखना शुरू होता है। नए बनने बंद हो जाएंगे और पुराने पिघलने भी कम हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट और खास मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटली। ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं थूजा को, लगभग सभी केस में इसको यूज किया भी जा सकता है। लेकिन फैटी ग्रोथ विद एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ के लिए बेस्ट है, जहां उबड़ खाबड़ जो लाइपोमा है वो देखने को मिलते हैं। वार्ड के जैसी ग्रोथ है और स्किन के अंदर ट्यूमर जैसा नजर आता है। पेशेंट का मेंटल बिहेवियर देखें तो सस्पिशियस होता है वो, और रिजिड टाइप का होता है, हार्ड जो है, जैसे बोलते हैं ना रिजिड नेचर वाला, वो मिलेगा। लाइपोमा थोड़ा इसमें हार्ड हो सकता है, मतलब साइकोटिक जो मियाज है उसका पेशेंट मिलता है। या आप इसे हर केस में भी चला सकते हैं, अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। इसको भी वीकली ही लेना है, इसको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं लेना है, वीक में एक बार या दो बार बस मैक्सिमम। बल्कि मैं तो बोलूंगा किसी भी पेशेंट को आप इसको सप्ताह में एक बार दे सकते हैं, इन बाकी मेडिसिन को मैच होते हुए भी। तीसरी बहुत खास मेडिसिन है, बहुत ज्यादा पेशेंट में चलती है, ये ब्राइटा कार है। एल्डरली पेशेंट, थोड़े कम एज के पेशेंट होते हैं, बच्चों में जो है फिजिकल डेवलपमेंट जिनमें कम हो रहा है, और लाइपोमा के साथ साथ ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट है, बार बार
सर्दी जुकाम खांसी इन लोगों को देखने को मिलता है, थोड़े शाई नेचर के होते हैं। इनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जवाब नहीं देंगे, इनके माँ बाप को जवाब देना होता है। फैटी ट्यूमर है, और कई बार ग्लैंड के जो आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो ग्लैंड का एनलार्जमेंट रहता है, टॉन्सिल बार बार हो जाते हैं जिन लोगों को, या बचपन में ये चीजें हुई हैं जिनके साथ में, और उनको लाइपोमा है, तो बराइटाकार 200 पोटेंसी को सप्ताह में एक बार, या 30 पोटेंसी को दिन में एक बार कुछ दिन तक दिया जा सकता है। इसको भी 200 पोटेंसी में प्रिफर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है थोड़ा हार्ड और पेनफुल टाइप के लाइपोमा के लिए, दैट इज फाइटोलक्का डी केंद्रा, या फाइटो डी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें थोड़ा पेन नजर आता है, ग्लैंडुलर जो टिश्यूज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आता है, ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन इसमें भी नजर आता है, लेकिन पेन और जलन काफी देखने को मिलती है। ऐसा कोई भी ट्यूमर है उन सब में आप इसको दे सकते हैं, किसी भी ट्यूमर में, ना केवल लाइपोमा, किसी भी ट्यूमर में। और ये ब्रेस्ट और नेक वाले एरिया के लिए, ब्रेस्ट सिस्ट के लिए भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम ले सकते हैं कुछ दिन तक, और इसको लगातार लिया जा सकता है कुछ दिन तक। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लूर। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लूर। ये हार्ड स्टोनी टाइप के जो है, नोडुलर टाइप के जो लाइपोमा है उनके लिए देखने को मिलती है। सॉफ्ट नहीं है, और मूवेबल भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि हार्ड होने की वजह से इलास्टिसिटी कम होती है, और लिगामेंट टेंडन या ग्लैंड के आसपास भी हो सकते हैं, और इनकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाए तो भी ये मेडिसिन काम कर सकती है। जो ट्यूमर है वो टच करने पे थोड़ा हार्ड लगता है, थोड़ा फॉर्मली नजर आता है, और थोड़ा बोनी टाइप का स्ट्रक्चर है। इसको 6x पोटेंसी में 4 4 गोली दिन में 3 बार लेते हैं। इस तरीके से इनमें से जो भी मेडिसिन आपको सुटेबल लगती है लक्षणों के आधार पे, दवाइयां और भी हो सकती हैं, हो सकता है इसके सेकंड पार्ट में कुछ और मेडिसिन भी आए, लेकिन इंपॉर्टेंटली इनमें से कोई एक मेडिसिन आपको सूट करती है तो आप उसको लीजिए, और बहुत जल्दी ही लाइपोमा ठीक होने लगता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।